वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमॉन अल्ट्रा शाइनी गोल्ड सिग्मा को, वो भी 100 आवर्स के लिए। इस गेम की कहानी पोकेमॉन हार्ड गोल्ड की ही तरह होने वाली है, बस खाली जीबी वर्जन में है। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा रूल्स रखे कि हमें 8 जिम बैच जीतना है, हमें चैंपियन बनना है, हमको सिर्फ 5 पोकेमॉन को पकड़ना पड़ेगा। हम जो 5 पोकेमॉन पकड़ेंगे उनमें से हमें 4 पोकेमॉन को मेगा वॉल करना पड़ेगा और हमको एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को भी पकड़ना पड़ेगा। इस गेम का कोई लेजेंडरी पोकेमॉन को भी पकड़ना पड़ेगा। इस वीडियो का लाइक है मैं 30 लाइक वो कर देना। तो अभी हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं अपने गेम में आ चुका था और इधर मैंने अपना कैरेक्टर गोल्ड ले लिया और उसका नाम भी मैंने डाल दिया। और इधर हमारे राइवल का नाम सिल्वर अच्छा रहेगा, उसका ओरिजिनल नाम। फिर इधर मैं जैसे ही आया तो इधर मेरे को लिंक केबल मिल गया पीसी में। और इधर हमारी मम्मी ने हमें रोटम फ़ोन और पता नहीं क्या क्या दिया, और रोटम फ़ोन से हम लोग किसी को भी फ़ोन कर सकते स्मार्टफोन की तरह। इधर मैंने अपना क्रोकोडाइल ले लिया स्टार्टर के रूप में। और इधर प्रोफेसर एलम से बात करने लगे, उनको एक अंडा देना था, उन्होंने हमारा नंबर ले लिया रोटम डेक्स में। तो फिर उसके बाद मैं इधर गया तो मैंने बंदर लोग को मारा, वाइल्ड पोकेमॉन को मारा। पर ये लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई, और ये लड़की का पोकेमॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बैकॉन, ये ड्रैगन टाइप था इसलिए, और इसको हराने में बहुत दिक्कत हुई। और हमारा टोटोडाइल एक ही बार में 7 लेवल का हो चुका था। फिर इधर मैं जैसे ही भाग गया तो इधर मेरे को तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन मिल गए। फिर उसका इन तीनों को मैं मार तो नहीं पाया, पर इधर मेरे को ये अंकल ने पूरा सिटी एक्सप्लोर किया और अंकल ने मेरे को एक एग दे दिया। और इधर प्रोफेसर मेरे को मिल गए थे जो हमको देने वाले थे पोकेडेक्स, और इन्होंने हमें पोकेडेक्स दे दिया। और यहाँ से मैं निकल ही रहा था तो इधर मेरे को एलएम का फ़ोन आ गया। फिर इधर सिल्वर मेरे को वापस मिल गया। फिर उसका सिल्वर से हमारी बैटल हो गई, तो सिल्वर को हम लोग अपनी फर्स्ट बैटल में हरा दिए क्योंकि उसके पास क्रोकोडाइल था, तो हम लोगों ने उसको इजीली हरा दिया। फिर उसके बाद उसका 9 लेवल हो गया। फिर हम लोग यहाँ से भागे। फिर इधर पता चला कि प्रोफेसर एलएम के वहाँ से एक पोकेमॉन चोरी हुआ जो कि सिल्वर ने ही किया है। फिर उसके बाद उसने बोला कि हमारी मम्मी से बात कर लो, तो इधर मेरे को पोकेबॉल मिल गई। और इधर मैं अपनी मम्मी से बात करने गया तो मेरी मम्मी ने मेरे को आइटम दिया और रनिंग शूज़ भी दिए। फिर इधर एक पोकेमॉन था टिग्लो, जिसको मैंने सोचा कि मैं पकड़ लूँ, तो मैं जैसे ही पकड़ने गया ये इजीली पकड़ में भी आ गया। तो इधर मैंने पोशन भी खरीद लिए थे, क्रोकोडाइल का लेवल अच्छा खासा हो रहा था, ट्रेनर बैटल भी मैं कर रहा था। तो इधर मैं आगे बढ़ा तो इधर एक केव में पता नहीं अंधेरा था, फिर मैं यहाँ से बाहर निकल गया। फिर इधर मैं नई सिटी में जैसे ही आया तो मैं इस घर में चला गया। फिर उसके बाद इधर मैंने एक आबरा पकड़ा, पता नहीं क्यों। और इधर मैं एक मेंशन में गया, बेल मेंशन, उसमें बहुत ज़्यादा अंकल लोग थे, उनको मैंने हराया, उससे मेरा क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। पर इधर सिल्वर था, सिल्वर को हम लोग हरा पाते या नहीं। फिर उसके बाद उसने हमसे बैटल ही नहीं की। फिर उसका दिन महान अंकल से हमें बैटल करनी थी, हमें स्केप रोप भी मिल चुकी थी, और इनको हराना इजी होगा या टफ वो देखने लायक होगा। तो इधर मैं जैसे उनसे बैटल करने गया, उनके पोकेमॉन इतने ज़्यादा वीक थे, मेरा टेलो का लेवल इतना अच्छा हो गया था, उसका 15 लेवल होने ही वाला था और ये 16 हो गया था। मेरे को लगा ये विकसित होगा, पर ये विकसित हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद इसने मेरे को HM दे दिया, HM5 फ्लैश। फिर उसके बाद में स्केप करके फर्स्ट जिम को आने लगा, पर ये लड़की वापस आ गई हमसे बैटल करने, और इसके दोनों पोकेमॉन वीक वापस से होने ही वाले थे, तो इसको मैं इजीली हराने का सोच रहा था। पर इसके बाद बैरी थी जिससे ये टफ पड़ रहा था, पर हम लोग कैसे करके उसको हरा ही दिए पहले पोकेमॉन को, और उसका दूसरा पोकेमॉन तो ऐसे ही हार गया और क्रोकोडाइल का लेवल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया और ये रोक के पता नहीं भाग गई। फिर इधर मैंने ट्रेनर बैटल की और उनको हराना इजी होगा या टफ, वो तो काफ़ी ज़्यादा इजी था, और मैं इससे बैटल कर रहा था क्योंकि मेरा पोकेमॉन विकसित हो जाए, और इधर मेरा पोकेमॉन विकसित होने ही वाला था। फिर इसके बाद मैंने अपने फर्स्ट जिम लीडर से बैटल कर ली थी। फिर इसके बाद उसका 17 हो गया तो भी विकसित नहीं हुआ, और उसका 10 लेवल का ही था, तो मेरे को लगा मैंने ओवर लेवल कर दिया। फिर उसके बाद उसका 12 का पोकेमॉन आया जिसको हराना सही में बहुत टफ था। उसके बाद उसका नॉकटाउल को हराना टफ था, तो भी हम लोगों ने हरा ही दिया। फिर इसके बाद हमारा 18 लेवल हो गया और हमारा पोकेमॉन विकसित हो गया और हमको फर्स्ट जिम बैच भी मिल ही गया। तो ये जैसे ही विकसित हुआ हमें फर्स्ट जिम बैच तो मिलना ही था। फिर उसके बाद इसने हमें पता नहीं कुछ तो TM दिया। फिर मैं यहाँ से जैसे ही बाहर निकला मेरे को एलएम का फ़ोन आया कि हम लोगों को एक और एग लेना है, और जब मैंने एक और पोकेमॉन को बाहर निकाल दिया टीम से, इसको मैंने बस खाली फ्लैश के लिए वो किया था। इधर यहाँ से मैंने एग भी ले लिया। फिर उसका एग लेके मैं इधर नीचे आने लगा तो इधर नीचे मेरी और ट्रेनर बैटल हो गई।
फिर उसका ये टनल बैटल करके मेरा पोकेमॉन का लेवल अच्छा हो रहा था। पर मैं इस केव में जैसे ही घुसने गया, ये लड़की पता नहीं बार बार क्यों आ जाती, पता नहीं ये कौन है। फिर इधर इस केव में भी मैंने बहुत बंदों को मारा। फिर उसके बाद बहुत मारने के बाद मैं रूट 33 पे आ गया। पर ये बच्ची मेरे को जाने ही नहीं दे रही थी, ये लड़की। इसने बोला कि इस छोटे बच्चे का कुछ तो आइटम खो गया, तो वो आइटम मैं ढूंढने के लिए आया। तो वो आइटम मेरे को मिल गया। वो आइटम मैंने इस बच्चे को दे दिया, तो इस बच्चे ने मेरे को जाने दिया। फिर उसके बाद मैं इधर जिम ढूंढ रहा था। और इधर मेरे को टीम रॉकेट के बंदे मिल गए, आपने इनको देखा होगा। और इधर मेरे को एग भी मिल गया था। और ये अंकल से मैंने बात की, तो ये अंकल टीम रॉकेट का कुछ बोल रहे थे। फिर मेरे को पता चला ये कट है, जो कि आपने एनीमे में भी देखा होगा। फिर इसके बाद मैं टीम रॉकेट से इधर फाइट करने लगा। और ये बूच और कैसिडी आपको पता होगा, ये आपने एनीमे में देखा होगा। और ये हमसे फाइट करने आ गए, तो इनको हराना ईजी था। तो मैंने इनको डेफिनेटली बहुत ईजी तरीके से हरा दिया। हमारे पोकेमॉन का लेवल आप देख ही सकते हो कि हमारा 20 और 23 के ऑलमोस्ट है। तो हम लोगों ने इजीली हरा दिया। और वो लोगों को हमने जैसे ही हराया, इधर एक और मेन बंदा आ गया। फिर इसका जी एडमिन था। फिर उसको हम लोग हरा पाते या नहीं। आपने मेरा रॉकेट एडिशन देखा होगा, तो आपको ये बंदे के बारे में पता होगा। पर इसका पोकेमॉन थोड़ा सा टफ था, पर मैंने उसके पोकेमॉन को हरा दिया और वो हार ही गया। तो इधर जो स्लो ब्रो का जो ये था केव, उसको मेरे को कट ने बुला दिया। और कट ने मेरे को एक बॉल दिया, नाइस बॉल, जिससे मैं बग और वाटर टाइप पोकेमॉन को पकड़ पाऊँ। और इधर सेकंड जिम बहुत इजी था, क्योंकि इसमें भी टेलो बहुत काम आने वाला था, क्योंकि एक बग टाइप था। पर ये लड़की पता नहीं बार बार क्यों आ जाती है। फिर इसके पोकेमॉन ये बार 13 और 15 लेवल के होते हैं। ये बार भी हमसे बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसका हमारे सेलो का लेवल तो बहुत अच्छा होने लगता है। हमारा टेलो इतना ज़्यादा ओवर पावर बनता जा रहा था, मेरे को लग रहा था कि ये MVP बनेगा हमारे टीम का। फिर उसके बाद मैंने इसको इजीली हरा दिया। फिर मैंने जिम लीडर बक्सी से फाइट की। उसका पहला पोकेमॉन चला गया। उसका दूसरा पोकेमॉन थोड़ा स्ट्रांग था, उसने पोशन वोशन लगाया, पर वो भी चला गया। फिर उसका थर्ड पोकेमॉन भी डेल 1 शॉट। फिर उसका आखिरी मेन सीजर होने वाला था 1 शॉट पर, उसका साइटन ने 2 HP पर छोड़ दिया। हमारे टेलो ने उसको हरा दिया। और हमारा टेलो भी स्वैलो में विकसित होने लगा। ये स्वैलो इतना अच्छा पोकेमॉन है, वो बहुत कुछ कर सकता है टीम के लिए। फिर इसके बाद मेरे को 2 जिम बैज मिल चुके थे, तो इधर उसने मेरे को TM दिया। इधर मैं आगे जा रहा था, तो इधर पता नहीं मेरे को सिल्वर वापस मिल गया। और सिल्वर के ये बार पोकेमॉन अच्छे थे, पर वो हमेशा की तरह वीक थे। मेरा स्वैलो हर एक पोकेमॉन को हरा दे रहा था, वो इतना स्ट्रांग हो गया था। उसका 25 लेवल हो चुका था। मैंने उसको लकी एग दिया था, इसलिए उसका फास्ट लेवल बढ़ रहा था, इसलिए आप भी दे सकते हो। और इधर मैं आगे आया, तो इधर एक फारफेच को पकड़ने वाला इवेंट था, वो इवेंट आप भी कर लेना। ऐसा आपको पकड़ना, और ये बंदे को आप बात करोगे तो ये आपको कट दे देगा। तो इसके बाद मैंने इन पुलिस अंकल से और बहुत लोगों से फाइट की। फिर इधर मैं आ गया गोल्डन रॉक सिटी में। इधर मेरे को रॉटॉम बाइक भी मिल गई फ्री में, तो उसको मैंने रजिस्टर भी कर लिया। और इधर मैंने बहुत ज़्यादा TM खरीदे। और इधर मैंने चारमेंडर और इधर लुकालियो के फर्स्ट फॉर्म को भी खरीदा। और इधर मेरे को यहाँ से एक और पोकेमॉन निकल गई अंडे से, उसको मैंने PC में डाल दिया। ये लड़की वापस भाग गई यार पार, पता नहीं कैसे। और इस जिम में मेरा चारमेंडर 4 मिलियन में विकसित हो गया। फिर इसके बाद हमारा रियल को विकसित होगा क्या पता। और इधर मैं अपनी थर्ड जिम लीडर से फाइट करने आ गया, जो कि माना जाता है बहुत टफ जिम लीडर। आपको एनीमे में भी आपको पता होगा विटनी के बारे में। और उसके मिलटेक ने मेरा इतना दिमाग ख़राब किया, मेरा हर एक पोकेमॉन को वो मार रही थी। फिर इसके बाद मेरा रियल का फर्स्ट बैटल था, तो उसने रिवेंज किया, उसको हरा दिया। और फिर इसके बाद मेरे स्वैलो ने भी उसको अच्छा डैमेज दिया, और मेरा स्वैलो उसके हर एक पोकेमॉन को हरा दिया। पर उसने हमें जिम बैच देने से मना कर लिया। फिर इस बच्ची ने समझाया, तो उसने हमें हमारा थर्ड जिम बैच दे दिया। फिर इसका तीसरा जिम बैच लेके मैं जा ही रहा था, पर अपने रास्ते में पर इसने मेरे को पोकेमॉन निकालने बोला, तो मैंने पोकेमॉन निकाल दिया। और इधर मैंने इससे बात की, तो इसने मेरे को पता नहीं स्कॉटल बॉटल कुछ तो दिया। उसका काम आपको आगे पड़ेगा, मैं बताता हूँ। फिर इधर ट्रेनर लोग आ गए थे, तो इस ट्रेनर को हराना बच्चों का काम था। तो इस ट्रेनर लोग को हरा के भी मेरा स्वैलो इतना और बार बन रहा था। फिर मैं इधर जैसे ही आगे आया, तो इधर मेरे को ये पार्क मिला। और इधर मेरे को ब्रेंडन मिल गया, हेमरॉइड का मेन प्लेयर। फिर उसके बाद इधर इसके पास मार्चटॉम था। फिर इस मार्चटॉम को हराना बहुत ईजी था, मेरे को लगा था इसके पास होगा सेप्टाइल। फिर उसके बाद इसके पास तो था नहीं, मैं आगे बढ़ गया अपने रूट पे। और इधर मैंने कट कर दिया। फिर उसके बाद पता चला ये कट नहीं है, ये बॉन्स लाए। अब वो आइटम दोगे स्कॉटल बॉटल तभी हटेगा। फिर इधर टीम रॉकेट के बंदे आ चुके थे और इस लड़के को परेशान कर रहे थे। तो इस टीम रॉकेट के बंदों को हम लोग पीछा करते करते वो सिटी में जाने वाले थे, पर इसने बोला कि ये भी साथ में चलेगी। तो इधर बंदे लोग से और बैटल हो गई, डुअल बैटल। इधर मेरे को ये मिल गया बिल, उसने बोला कि उसने PC बनाया है। फिर उसके बाद
हम लोगों ने पोकेमॉन हिल करवाए और ये अंकल ने बोला कि हमें सारे ईवी को हराना पड़ेगा, ये हमें कुछ रिवॉर्ड देंगे। और मैंने एक एक करके सारी ईवी को हराया, पर मेरा ये फेलेरिगेटर में विकसित हो गया था। मेरे रियलू ने भी मदद की और ये सारे ईवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, 30 लेवल के थे और मेरा 4 मिलियन का भी लेवल अच्छे से बढ़ रहा था। उसके 8 पोकेमॉन को हराने के बाद मैंने इधर अंकल से बात की, इसने मेरे को सर्फ दे दिया और मैंने अपने पोकेमॉन को सिखा दिया। इधर मेरे को ये कपल मिल गया, पता नहीं क्या कर रहे थे, हट ही नहीं रहे थे। फिर मैंने इन लोगों को बोला तो ये लोग हट गए, पर हमसे बैटल करना चाहते थे। इन कपल को हराना इतना इजी था, मैंने उन कपल को तो इजीली हरा दिया था। तो इधर एक मेंशन था, पता नहीं क्या था ये, तो मैं जैसे ही इसके अंदर गया तो इधर मेरे को ब्रैंडन वापस से दिख गया। और इस ब्रैंडन को हराना ये बार इजी बहुत होने वाला है, क्योंकि इसके पोकेमॉन हमसे बहुत ज़्यादा कम लेवल के और हमारा स्वेलो तो ओपी है ही। फिर उसके बाद इधर मैं आया तो इधर मेरे को सिल्वर दिख रहा था। फिर उसके बाद मैं जैसे सिल्वर के पास आया, उसने बोला कि हमसे फ़ाइट कर लो, तो मैंने उससे फ़ाइट कर लिया और उसके हरे उनको 1 शॉट में कर पा रहा था अपने 4 मिलियन से, क्योंकि मेरे को उसको 4000 में विकसित करना ही था। तो फिर उसके बाद मैंने उसको हरा दिया, तो पता नहीं उसने हमें गड्ढे में कैसे गिरा दिया। फिर इधर मैं नीचे आया तो इधर तीनों लेजेंड पोकेमॉन वापस से मिल गए, श्रीकून, फिर उसका राइक्यू, ये सब। फिर मैं यहाँ से भाग गया। फिर इधर मैं अपने चौथे जिम में आया और इधर मेरा बैटल करते करते 4000 में विकसित हो गया। फिर इधर मैं और बैटल कर रहा था, तो इसके बाद मैंने मॉन्टी से जिम बैटल की। 4th जिम लीडर था ये, तो ये घोस्ट टाइप था, तो इसको हराने के लिए हमारे पास डार्क टाइप अटैक था नहीं, पर हमारा स्वेलो हमेशा की तरह अच्छा काम कर रहा था। 4000 अपने फर्स्ट बैटल में अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर पा रहा था, ठीक ठाक कर रहा था। वो एक स्पिरिट हमको नहीं हरा पा रहा था, पर उसने हरा दिया, पर गेंगार ने उसको ही हरा दिया। फिर इसके बाद स्वेलो ने उसके गेंगार को हरा दिया। फिर फेलेरिगेटर के पास मैंने सर्फ करवाया, उससे वो मर ही गया, उसका काउंटर। फिर उसके बाद मैंने मॉन्टी को हरा दिया। हमारे पास ऑलमोस्ट 4 जिम बैच हो चुके थे। फिर उसके बाद इसने मेरे को एक टीएम भी दिया। फिर उसके बाद ये टीएम लेके मैं आ गया, तो ये लड़की मेरे को वापस मिल गई। ये ड्रैगन टाइप मास्टर बनना चाहती थी, इसके पास सारे ड्रैगन टाइप थे, तो मैंने इन तीनों को हरा दिया। फिर उसके बाद ये वापस से हमसे बात करके भाग गई। फिर उसके बाद हम लोग जैसे इधर आगे आने लगे, तो इधर मेरे को एक बंदा मिल गया, वो बंदे को मैंने हरा दिया। फिर उसने हमारा नंबर पता नहीं क्यों ले लिया और इधर मैं बंदों से बचा के इधर आया। तो इधर ऑलिवाइन सिटी में जिम लीडर थी नहीं, ऐसा सिल्वर का कहना था, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। मैं गया तो इधर मेरे को कोई दिखाई नहीं, इधर मैं डायरेक्ट ये हाउस में आ गया। फिर उसके बाद मैं जैसे इधर आया तो इधर इतने सारे बंदे थे, मेरा दिमाग ही ख़त्म हो चुका था। तो इधर ये जो जैस्मिन थी यहाँ की जिम लीडर, उसका पोकेमॉन बीमार हो गया था, तो हम लोगों को पता नहीं कहाँ आना था। फिर मैं इन अंकल से बात किया, तो उसने मेरे को TM दिया, HM4 दिया, स्ट्रेंथ मैंने अपने पोकेमॉन को सिखा भी दिया था। यहाँ से हमें आगे जाना है। फिर उसके बाद इस बंदे से बैटल हो गई, मैं इस केव में गया, तो इस केव में मेरे पास फ्लैश था नहीं, पर इधर मेरे को रॉक्सन मिल गया, उसने मेरे को मेगा इवॉल्व होने वाला स्टोन दे दिया, मेगा स्टोन दे दिया। फिर उसके बाद मैं केव से बाहर निकला तो मैं नए टाउन में था। इधर से ही हमें मेडिसिन कुछ तो लेनी है एम्फ्रस के लिए, जिससे वो ठीक हो जाए। फिर इधर मैंने इस लड़की से बात की, ये लड़की ने पता नहीं क्या बोला, उसने हमें ट्रेनर काट दिया। और इधर मेरे को वैली मिल चुका था। आपको नहीं पता वैली कौन है, तो वो एमरॉयड का एक पार्ट है गेम का, और उसके पास बहुत ज़्यादा वीक पोकेमॉन थे, क्लसर, माइनर, रॉड्स, ये सब थे। तो उनको हराना भी इतना ज़्यादा इजी था नहीं, उनको भी हराना डिफ़िकल्ट था, देखने में नहीं लग रहा, तो उनको हराना डिफ़िकल्ट था, वो बार बार हील कर रहे थे। तो इधर मैंने देखा कि मेरे पास 2 फ्लैंक टाइप पोकेमॉन है, तो वो बिल पता नहीं भाग गया हमसे अकड़ के। फिर इधर मैंने ये सॉल्व करते करते ये पजल, मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था, ये इस गेम की टफ पजल है। और इधर हमारे पास 5th जिम बैटल का लीडर आ गया था चौक, वो हमसे बात कर रहा था। फिर उसके बाद उसके पास फाइटिंग टाइप पोकेमॉन थे, उसका हेराक्रॉस तो चला गया था, उसका ये जो पॉलीटोड था वो हार सकता था, उसको हम लोगों ने हरा दिया। हमारा स्वेलो अच्छा काम कर रहा था, उसके एरियल रेस से सारे पोकेमॉन 1 शॉट हो ही रहे थे, और उसका प्राइमेट भी 1 शॉट हो चुका था। फिर उसका उसके सारे पोकेमॉन हार गए थे, तो फिर उसका हमें हमारा 5th जिम बैच मिल चुका था। फिर उसके बाद उसने हमें एक TM भी दिया था, फिर वो TM हम लोग लेके चल रहे थे। पर इधर मेरे को ये वैली वापस मिल गया, वो बोल रहा था कि उससे गलती हो गई, उसको ऐसा कड़ के बात नहीं करना चाहिए था, तो वो भाग गया। तो इधर मैंने नॉन्टे से बात की, तो इसने मेरे को फ्लाई दे दिया, HM2, तो ये फ्लाई को मैं चाइल्ड को सिखा दिया। फिर उसके बाद मैं ये मार्ट में आया, तो ये मार्ट में आपको मेडिसिन मिलेगी, ये टाउन से थोड़ा सा दूर है। तो इधर मैं जैसे ही आया
तो इधर मेरे को श्रीकुन दिख गया और श्रीकुन पता नहीं क्यों भाग गया। और ये बंदा आपने एनीमे में भी देखा होगा, मोंटू के साथ होता है ये। फिर उसके बाद ये हमसे फाइट करने आ गया। ये बोलता है कि उसने इतना मेहनत किया वो नहीं देख पाया और तुम पता नहीं श्रीकुन को कैसे देख रहे हो। फिर उसके बाद ये हार के हमसे डर के भाग गया। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग अपने जर्नी में वापस सॉलिवाइन सिटी में आए तो इधर मैं पिछला HM लेना ही भूल गया था, तो मैं वो लेने आया। इधर मैंने अपने साहब अकाउंट इसलिए डिपॉजिट कर दिए थे क्योंकि इधर एक कॉन्टेस्ट हो रहा था, तो वो कॉन्टेस्ट में मैंने एक पोकेमॉन पकड़ लिया था। तो पोकेमॉन को मैंने जैसे ही पकड़ा उधर मैं जीत तो नहीं पाया, मेरे को बेकार लगा था। पर इधर मैं एक्सप्लोर करते करते इन आंटी के पास आ गया। ये आंटी ने मेरे को बोला कि मैं इनको हराऊंगा तो ये मेरे को एक ओवेन का पोकेमॉन देगी, पता नहीं कौन सा देगी। उसके बाद इसने बोला कि ये हमें ट्रिको देगी। तो ट्रिको तो मैंने अपनी टीम में रख ही लिया था। फिर उसके बाद ये ट्रिको का लेवल बहुत कम था और इधर मैंने अपने पोकेमॉन वापस विड्रॉ कर लिए। स्वेलो को नहीं किया क्योंकि दोनों फ्लाइंग टाइप है चाइज़ार्ड और ये। और इधर मैंने इसको दे दिया था पोशन, उससे वो ठीक हो गया। और ये जिम में भाग चुकी थी और ट्रेनिंग करते करते ये लुकारियो में विकसित हो गया था। तो मैं सिख जिम में जैसे ही गया तो ये लड़की वापस से आ चुकी थी। इसने बोला कि इसके पास 5 जिम बैच है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको चैलेंज कर दिया था और ये ग्राउंड टाइप या स्टील टाइप होने वाली है। ये दोनों टाइपिंग की मिक्सचर है। और फिर उसका इसका ट्रिको का लेवल इतना जल्दी बढ़ रहा था क्योंकि मैंने XP शेयर ऑन किया था। फिर उसके बाद XP शेयर से उसका इतना लेवल बढ़ गया कि वो एक ही बैटल में विकसित होने वाला था। उसके सारे पोकेमॉन को तो पेलारिगेटर ने हरा दिया और एक ही बैटल में इतना लेवल अप हो गया 20 से भी ज़्यादा। और ये ग्रो वाइल्ड में ही विकसित हो गया। तो ग्रो वाइल्ड में विकसित हो गया था तो हमें हमारा 6 जिम बैच भी मिल चुका था। तो 7th के लिए हम लोगों को जाना था महावनी टाउन, जो कि एक्यूरेट सिटी के पास में पड़ता है। तो मैं वहाँ से फ्लाई करके गया और मैं वहाँ से ये साइड में आया तो इधर केव थी, पर मैंने केव को इग्नोर कर लिया। और इधर एक और केव दिखी पर ये बंदा बैटल कर लिया था, तो इस बंदे को भी हम लोगों ने भगा दिया। और इधर मेरे को ये जिम लीडर बंदा मिला था, उसने बोला कि अभी जिम लीडर नहीं है सिटी में, वो कहीं भाग गया। इधर मेरे को वापस से मिल चुका था हमारा एमरॉयड का कैरेक्टर। फिर उसका इसके हर एक पोकेमॉन बहुत ज़्यादा वीक थे ब्रैंडन के, उसको मैंने हमेशा की तरह हरा दिया। और उसने बोला कि उसकी एक दोस्त में भी है जिसको हम लोग जानते हैं। इधर टीम रॉकेट के बूच और क्रेसिडी हमसे 1000 $1 पता नहीं इधर जाने का ले लिए थे। और इधर ये कपल वापस मिल गए जो कि हमें उधर मिले थे एक्यूरेट सिटी में, और ये वापस पता नहीं क्या कर रहे थे इधर। तो इधर मैं जैसे ही बाइसाइकिल लेके आया तो इधर मेरे को गैरेडोज दिखने लगा, रेड शाइनी गैरेडोज। तो उधर मैंने उसको पकड़ने का ट्राई किया और वो शाइनी था, वो फिक्स शाइनी है इस गेम में, पर मैंने उसको गलती से पेंट कर दिया, मेरे को बेकार लगा था। फिर उसके बाद मैं जैसे ही आया तो इधर मेरे को लेंस दिख गया, कैंटो और जोटो रीजन का चैम्पियन। तो फिर उसके बाद मैंने उससे बात की, वो बोलता है कि टीम रॉकेट ने कुछ तो कांड किया, उससे ये लोग शाइनी पोकेमॉन में विकसित कर रहे हैं मैजिकार्प को। और इधर वॉली ने हमें कुछ आइटम दी और फिर उसका सुपर पोशन, हाइपर पोशन ये सब दिया जिससे हमारी हेल्प हो जाए। और ये पता नहीं वाली क्यों मेरे को बिल के जैसा दिखाई दे रहा है। और इधर ये पोकेमॉन में मेरे को वापस से लेंस मिल चुका था और इधर गेम मेरा स्टन हो गया था थोड़ा। और इधर इसने बोला कि इधर टीम रॉकेट का हाइड आउट है। तो इधर मैं जैसे ही गया तो इधर मेरे को वैसे ही टीम रॉकेट की एक बंदी मिल गई, उसने दूसरे बंदों को बुलाया। और ये सेप्टाइल में विकसित हो गया था। 2 बंदों को हराने के बाद और बंदे थे, तो उन और बंदों को हराने का दिमाग बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा था क्योंकि उनका लेवल बहुत कम था। पर ये जो मग वगैरह थे वो इतना ज़्यादा पॉइजन कर रहे थे, एक्यूरेसी कम कर रहे थे और उनके सारे पोकेमॉन इतना ज़्यादा बेकार कर रहे थे। हमारे टीम में 4 ही पोकेमॉन थे और उनका टीम में इतने सारे, हर एक गेम में हमारे पास 6 पोकेमॉन थे, पर ये गेम में मेरे पास ऑलमोस्ट एंडिंग पे और मेरे पास 4 ही पोकेमॉन है। और इधर इसने मेरे को हील कर दिया था। तो इधर मैं जैसे ही और नीचे आया तो इधर और बंदे को हरा दिया मैंने। और इधर पता नहीं ये लॉक था और इसने पता नहीं कुछ तो पासवर्ड का बोला। फिर इसका इधर पता नहीं ये लंच इधर क्यों आ गया। फिर इधर हम लोगों को एक पासवर्ड पता चल गया और वो पासवर्ड लगाने के लिए हम लोग इधर आए। पर ये सिल्वर हमको मिल गया, वो बोलता है वो टीम रॉकेट को रोकेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये खोल दिया तो इधर मेरे को टीम रॉकेट दिखी, हमारे जेसी और जेम्स, उनका पॉपुलर डायलॉग वो लोग मार रहे थे और उनके मैंने पोकेमॉन को हरा भी दिया। वो लोग हमेशा की तरह वापस से फेल हो गए थे। फिर उसके बाद ये यहाँ का आ गया था एग्जीक्यूटिव, जिसके पास अच्छे खासे पोकेमॉन थे, पर हमने उसको हरा ही दिया था। फिर उसके बाद उसने मेरे को पासवर्ड नहीं बताया, पर ये जो उसके बाजू में ये था पोकेमॉन पता नहीं क्या इसने, फिर इसने हमें एक पासवर्ड बताया जियोवानी के बारे में।
वो पासवर्ड हम लोगों ने इधर लगाया तो दरवाज़ा खुल गया और इधर मेरे को वापस से लेंस मिल गया। वो लेंस आ रहा था पर इधर ये 2 बंदे भी आ गए। तो लेंस ने बोला कि हम लोग डुअल फाइटिंग करेंगे 2 वर्सेस 2। पर उसने 2 वर्सेस 2 तो किया ही नहीं, उसने इंडिविजुअली उससे किया। और इधर पता नहीं क्यों ये एग्जीक्यूटिव को हराना इजी था और उसने लेंस ने भी उसको इजीली हरा दिया। और लेंस ने बोला कि इधर 3 इलेक्ट्रोड पोकेमॉन है, 6 पोकेमॉन है, उसमें से 3 तुम हराओ 3 मैं हराऊँगा। तो मैंने 3 को हरा दिया और उन इलेक्ट्रोड को हराना इजी था। और उसने बोला कि अभी जो प्राइस जिम लीडर है यहाँ का वो वापस सिटी में आ चुका है और टीम रॉकेट वापस से कहीं भी कब्जा कर सकती है। तो मैं इधर जैसे जिम में आया तो ये आइस टाइप की जिम थी जिधर चार्जर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने ही वाला था। पर पता नहीं मैंने सेप्टाइल को क्यों रखा था और इसके पास पता नहीं वाटर टाइप पोकेमॉन क्यों थे, इसलिए मैंने अपने सेप्टाइल को रखा था। पर सेप्टाइल थोड़ा सा इससे हारने लगा क्योंकि आइस टाइप अटैक कर रहा था। पर मैंने इसको हराने का बिल्कुल कोशिश किया और इसका जो मेन पोकेमॉन था उसको मैंने हरा दिया था। और इसका जो स्नीजल था वो हमारे लुकारियो से मार खाना चाहता था तो मैंने लुकारियो से इसको मार दिया। और उधर हमारे पोकेमॉन का लेवल उसके ऑलमोस्ट बराबर था, लुकारियो का मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। और इधर हम लोगों को अपना 7 जिम बैच मिल चुका था प्राइस से, तो हम लोगों को बस खाली एक और जिम बैच चाहिए था जो कि ब्लैकथॉर्न सिटी में मिलने वाला है क्लैर से। और इधर मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा था, शायद सुबह कर रहा था, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। और इधर मेरे को एक और मैसेज आता है कि गोल्डन और सिटी में इन लोगों ने कब्जा कर लिया टीम रॉकेट ने। तो इधर प्रोफेसर का मैसेज आते ही मैं इधर वापस से आ जाता हूँ। इधर मैंने हम लोगों को अभी हराया था पर ये लोग महावर्णी टाउन से गोल्डन और सिटी पता नहीं इतनी जल्दी कैसे आ गए। फिर उसके बाद इन लोगों को हरा दिया मैंने। और इधर इन लोगों को हराना इतना ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग हो रहा था क्योंकि इन लोगों के पोकेमॉन जल्दी मर भी नहीं रहे थे इतना लेवल होने के बावजूद। और इधर मेरे को चारमैन मिल चुका था पर पता चला वो एक चारमैन है ही नहीं, वो तो बस खाली चारमैन होने का नाटक कर रहा है। और इधर आपका गेम स्टर्न हो सकता है, पता नहीं मेरा कैसे हो गया था। तो इधर जैसे ही मैंने उसको मारा तो इधर मैं उसके हर एक पोकेमॉन को मारने का कोशिश कर रहा था पर हमारा फेलारिगेटर मर गया था। तो इधर मैंने इसको मार दिया, फिर उसके बाद इसके और पोकेमॉन को मार दिया। तो फिर उसका जो एग्जीक्यूटिव ने बोला कि उसने बेसमेंट में छुपाया, उसने बेसमेंट के लिए एक की भी दी। तो उस की को लेके मैं ये दरवाजे के इधर आया तो ये दरवाज़ा और अनलॉक हो गया अपने आप और इधर सिल्वर आ चुका था। तो इस सिल्वर को हराने के लिए हमारे पास हमारा लुकारियो था, गोल्डबैट को हराया, इसके मैग्नेटॉन को हराया, इसके हंटर को भी हरा ही दिया, फिर इसके मगेनियम को भी हमारे लुकारियो ने हरा दिया 5 नहीं होने के बावजूद। उसकी एचपी बस खाली 5 थी। फिर उसके बाद ये भाग गया और इसने बोला कि यही अभी टीम रॉकेट को रोकेगा। और इधर मैंने इनसे बैटल की और इस गेम की जो पजल है, इधर जो अभी पजल आने वाली है वो आप देख लेना, इसको मैंने हरा दिया। और इधर ये जो पजल थी उसको सॉल्व करते करते मेरे को ऑलमोस्ट आधा से भी ज़्यादा घंटा लग गया था, ऑलमोस्ट 40 मिनट लगा था। मैं इधर से उधर कर रहा था, खुल ही नहीं रहा था। फिर आखिर में जाके पता नहीं कैसे खुल गया। फिर ये बंदे से मेरी बैटल हो गई, इसको हरा दिया, एग्जीक्यूटिव से भी इसको भी हरा ही दिया। फिर इधर और बंदों से होने लगी। तो फिर उसके बाद वो जैसे जेम्स हमें वापस मिल गए थे वो वापस से हट नहीं रहे थे पर वो अपना फेमस डायलॉग मार रहे थे। और ये बार उनको हराना इजी नहीं होने वाला क्योंकि उनके पोकेमॉन विकसित हो चुके थे, उनके पास वावा फैट भी आ चुका था। तो वावा फैट को हराने के लिए मैंने उसको इजीली हरा ही दिया। पर ये जो जैसे जेम्स थे वो हमेशा की तरह फेल हो गए। फिर उसका लोग यहाँ से भाग गए और इधर और बंदे आ गए टीम रॉकेट के जिनको हराना बहुत ज़्यादा टफ होने ही वाला था। फिर उसके बाद मेरे पोकेमॉन कितना लेवलअप हो गया। इधर मेरे को कार्ड की मिली और मेरे को ये चारमैन मिल गया। उसने बोला कि हमको टीम रॉकेट से बचाना पड़ेगा। इधर पता नहीं इसने मेरे को और कार्ड की क्यों दी पता नहीं। इधर मैंने यहाँ का रास्ता खोला तो इधर पता नहीं ये बंदा क्यों खड़ा था, तो इस बंदे को हरा ही दिया। एग्जीक्यूटिव को भी हरा दिया। उधर बूच और कैसिडी खड़े थे, मैंने उनको कुछ किया नहीं। फिर इधर एक और एग्जीक्यूटिव थी तो उस एग्जीक्यूटिव को भी मैंने हराने के लिए लुकारियो की मदद ली क्योंकि लुकारियो का लेवल बहुत कम था तो उसको तो ज़्यादा लेवल अप चाहिए ही था। पर यह एग्जीक्यूटिव को हराने के लिए बहुत मेहनत चाहिए थी क्योंकि यह एग्जीक्यूटिव के साथ साथ बॉस भी था। हमने इसको हरा दिया और टीम रॉकेट हमेशा के लिए भाग गई और इसने हमको पता नहीं थैंक यू भी नहीं बोला। पर चेयरमैन ने हमको थैंक यू भी बोला और रेनबो विन भी दिया जिससे हम लोग हो को पकड़ ही सकते हैं। हो को पकड़ना कितना ज़्यादा कूल होगा वो बहुत ज़्यादा देखने लायक भी होगा।
तो इधर ये लड़की पता नहीं इधर क्यों आ गई थी। तो इस लड़की को मैंने इजीली हरा दिया। हमें महावनी टाउन से आगे जाना है। फिर इधर ये आइस केव के बाजू में ये लड़की खड़ी थी, हमारी दोस्त ड्रैगन मास्टर बनना चाहती थी। और इसके पास ये बार गवाइड ये सब भी आ गए थे, गुड्रा वगैरह भी आए थे, और इधर सेलेगॉन वगैरह भी आए थे। तो इसके सेलामेंस को भी हरा ही दिया था। तो इसका जो सेलामेंस था वो तो बहुत ज़्यादा वीक था, ये भी बहुत ज़्यादा वीक थी। और ये सब मैं रात को आई थिंक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं जैसे ही केव में घुसने ही वाला था तो उधर केव में बहुत ज़्यादा पजल होने वाली थी। तो इधर मैं अपने पोकेमॉन को लेवल अप कर दिया। इधर मेरे को आइटम भी मिल गई। फिर इसके बाद इस पजल को हराना इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, मेरे को क्या पता था। फिर उसके बाद मैंने आधे घंटे से भी ज़्यादा मेहनत की। फिर आधे घंटे से ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद मैं निकल गया। और इधर मेरे को ब्लैकथॉर्न सिटी में मेरे को अपना आखिरी जिम मैच जीतना था। तो उस आखिरी जिम मैच को लिए मैं आ गया था सेंटर में। और इधर मेरे को पता चला ये एक मेगा स्टोन है। गेम ख़त्म होने के बावजूद मेरे को पता चल रहा है, आखिरी जिम में पता चल रहा है, क्या ही करूँ मैं। फिर इधर इसकी जो पजल थी वो काफ़ी टफ थी। और इधर पता नहीं ये वाई में कैसे विकसित हो गया, पर इसका बैटल देख लीजिए। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इससे एक्स में होता है। तो इधर लुकारियो का पहला मेगा बॉल बैटल, सेप्टाइल का मेगा बॉल बैटल पहला। और इधर हमारी जो आखिरी जिम बैच थी उसको भी हम लोगों ने हराने की कोशिश की, क्लेयर जो कि एक ड्रैगन मास्टर है। फिर उसके बाद उसको मैंने हराने का जैसे ही कोशिश किया मेरे को पता चला कि हमारा लुकारियो काम कर सकता है। तो मैंने उसको मेगा बॉल करके उसके सेलोडॉन, उसके गैरेडोज और ऐसे ही बहुत सारे पोकेमॉन सिड्रा, किंगड्रा वगैरह को मैंने हरा ही दिया। ड्रैगनहेयर को मैंने स्ट्रेंथ से हरा ही दिया था। हमको जिम बैज नहीं मिला, पता नहीं क्यों मिला। उसने बोला कि हमको एक टास्क करना पड़ेगा, पूरा एक वर्क करना पड़ेगा, मिशन। फिर उसका मिशन करने के लिए मैं यहाँ से सर्व करके आगे आया। और इधर एक ड्रैगन केव थी, तो केव में मैं जैसे ही आया सीढ़ी वीढ़ी यहाँ से गया, मैं सर्व करके इधर आया। तो इधर मेरे को ये अंकल मिल चुके थे, उसके दादा। फिर उसके बाद मैं यहाँ से जैसे ही आया था तो इधर मेरे को ये पोकेमॉन मिल गई थी, जो कि आपको लाइन से मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद इसने मेरे को जिम बैज दे दिया था। तो इसका जिम बैज लेके मैं गया था। और उसके दादाजी ने हमें एक सेलगॉन पोकेमॉन भी दिया था, सेलामेंस का फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद उसने बोला कि हम लोग ये लीग में जा सकते हैं अभी। तो मैं न्यू बाग टाउन में आ गया, हमारे होम टाउन में। और मैंने प्रोफेसर से बात की तो उन्होंने बोला कि हम लोग अभी बहुत अच्छा कर रहे। उसने मास्टर बॉल भी दे दी जिससे मैं लेजेंड पोकेमॉन को पकड़ पाऊँ। और इधर ये मोटे अंकल ने हमने मैप भी दे दिया कैंटो का, आप भी देख सकते हो। मैं नेक्स्ट एपिसोड में शायद जोटो के साथ साथ कैंटो वाली जर्नी कर सकता हूँ। और इधर बिल आ चुके थे और उस बिल ने मेरे को, वॉली ने मेरे को इतना चैलेंज किया था। तो उसके पोकेमॉन हमेशा की तरह वीक थे। मैंने मेगा बॉल भी नहीं किया था अपने पोकेमॉन को, तो भी वो हार गए। इतना ज़्यादा वो बेकार है ट्रेनिंग में। वो भाग गया रोते रोते घर पे। तो मैं इधर विक्ट्री रोड के लिए जैसे ही निकला तो इधर मेरे को वाटरफॉल ये सब करना था। तो फिर उसके बाद मैं रूट 27 पे पहुंच गया। फिर इसका इधर और बंदे लोग को हराया, और इधर मेरे को मैं पता नहीं कैसे मिल गई। और वो पिकाचू से मस्ती कर रही थी, पता नहीं उसने कैसे हमारे सारे जिम बैच हरा ही लिए थे, मतलब चुरा लिए थे। और हमने उसको हरा दिया, पर वो हमारे सारे जिम बैच चुरा के भाग गई। उसके बाद उसने गलती से गिरा दिए थे, हम लोगों ने ले लिए। इस गेम में मैं इतनी इवल कैसे है पता नहीं। इधर मैंने लुकारियो को मेगा बॉल किया इस पोकेमॉन को हराने के लिए, और उसको हराना इतना ज़्यादा इजी ही था। फिर उसका जैसे ही मैंने उसको हराया तो इधर और दूसरा पोकेमॉन आ गया। फिर जिधर सिल्वर आ चुके थे, तो सिल्वर को हराने के लिए मेरे पास मेरा लुकारियो था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसके पास एक कडाबरा था, पता नहीं अचानक से कडाबरा कैसे आ गया। उसके पास अलग का होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इधर मैंने इसको फर्स्ट टाइम एक्स में किया, ऑलमोस्ट मैं आखिर में कर रहा हूँ, मेरी ही गलती है। फिर इसके हर एक पोकेमॉन को मेरे मेगा चाइल्ड एक्स ने हराया, बस खाली फेलारीगेटर ने 2-3 पोकेमॉन को हरा दिया। और इसने मैग्नेटॉन को भी हरा दिया, मगेनियम को भी हरा ही दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको हरा ही दिया था। फिर इधर मेरी केव पार भी होने वाली थी, वो बोलता है कि वो हमें लीग में मिलेगा। और इधर मैंने जैसे ही केव पार की तो इधर मेरे सामने आ गया था पोकेमॉन लीग, और इधर मैंने अपने पोकेमॉन हील करवा दिए थे। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये पहले का इवेंट, मतलब ये इवेंट बाद में होगा, आप गेम कंप्लीट कर दोगे तब। आपको क्रिएटिव सिटी के इधर जाना है पीछे से,
और इधर आपको तीनों लेजेंडरी पकवान मिल जाएंगे। पर इधर आपको श्रीकुन पकड़ने का मौका मिलेगा। और इधर मैं श्रीकुन को पहले ग्रेट बॉल और दूसरे बॉल से मैं पकड़ने का कोशिश कर रहा था। इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो आ नहीं रहा था। फिर उसके बाद मेरा आखिर में दिमाग ख़राब हो गया था, तो मैंने आखिर में एक मास्टर बॉल ही फेंक दी। फिर उसके बाद मैंने उसको कैच कर लिया। मेरा मिशन पूरा हो चुका था। पर ये लोग वापस से चौंक के आ चुके थे कि मैं एक 10 साल का बच्चा मैंने कैसे पकड़ लिया। इधर अभी हम लोग अपने लीग को चैलेंज करते हैं। हमारा फर्स्ट एलाइट 4 देखते हैं कौन से टाइप का होने वाला है। ये एक साइकिक टाइप का है, तो इसके लिए मेरे पास एक्स सीजर है जो कि एक बग टाइप अटैक है और वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे ही रहा था। फिर उसके बाद हमारे चाइज़ार्ड भी अच्छा फ़ायदा दे रहा था। इसके पास आइस टाइप और ग्रास टाइप के भी पोकेमॉन थे। साइकिक के साथ साथ वाटर टाइप का भी था। तो उससे हमारी कुल मिला के टीम ने हरा दिया फर्स्ट एलाइट 4 को, क्योंकि इसके पास साइकिक के साथ साथ दूसरे पोकेमॉन भी थे, क्योंकि डुअल टाइपिंग थी। और ये कोगा है, आपको पता होगा, ये पोकेमॉन के कैंटो रीजन का एक जिम लीडर है। आई थिंक ये 5th है। इसके पास पॉइजन टाइप पोकेमॉन होते, पर इधर इसके पास लगता है बग टाइप पोकेमॉन है। फिर उसके बाद हमारा फेलारीगेटर उसके हर एक पोकेमॉन के लिए काफ़ी था। उसको डिसएडवांटेज था तो भी वो काफ़ी था। और इधर हमारे चाइज़ार्ड भी कम नहीं था। लुकारियो को भी हम लोगों ने मेगा इवॉल्व कर ही दिया था। हमने हमारे सेकंड एलाइट 4 को भी हरा ही दिया था। फिर उसका जो फाइनल एलाइट 4 था वो था ब्रूनो कैंटो का भी था एलाइट 4, और इस गेम में भी वो एक एलाइट 4 है। तो फिर उसके बाद उसके हर एक पोकेमॉन को हराना इजी था, और वो सैमस्टॉन बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। तो उसका जो फाइटिंग टाइप हिटमॉन्चन था वो काफ़ी ज़्यादा इजीली हार गया था। और हमारा मेगा चाइज़ार्ड एक्स इतना ज़्यादा वो इतना कूल दिख रहा था, और उसने हर एक पोकेमॉन को हराने के बावजूद भी मेगा सैलामेंस इतना ओपी था, उसने अपनी फर्स्ट बैटल जीत भी ली थी। और मैंने उसको विकसित भी कर लिया था बैगॉन से। तो इसे मैंने ब्रूनो को हरा दिया था। फिर एक आखिरी एलाइट 4 बचा था। मेरे को लगा था कि वो होगा लेंस। फिर उसके बाद मैं जैसे इससे बात करता हूँ ये पता नहीं क्या बोलता है, और मैं जैसे ही आगे जाता हूँ ना तो इधर एकदम लेंस जैसा आता है। अपने कैंटो के गेम खेलूँगा, आपको पता होगा। पता नहीं ये कोई और ही होती है जिसके पास पता नहीं कौन से टाइप के पोकेमॉन है। फिर उसके बाद मैं इसको जैसे ही हराने लगता हूँ मेरे को पता चलता है फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। तो मेगा लुकारियो बहुत अच्छा कर रहा होता है, और उसका लेवल इतना ज़्यादा कम होता है, 60 के आर पार ही होता है। और हमारा 66 होता है पोकेमॉन का, 5-6 लेवल ज़्यादा होता है। पर हमारा ये जो सेप्टाइल है वो हार ही जाता है, उसका पोकेमॉन भी हार ही जाता है। फिर उसके बाद ये भी हार ही जाता है ग्रास टाइप पोकेमॉन। हमने हमारे आखिरी लाइट 4 को भी हरा ही दिया था। हमारे पास बस खाली एक और बंदा बचा था जो कि था अपना लेंस। वो था इस गेम का चैम्पियन। तो इसको हम लोग हराने के लिए जैसे ही बाहर निकले, मैं जैसे जा रहे थे इधर लेंस ने रोक दिया। तो उसने बोला कि हमको उसको हराना पड़ेगा। उसने हमको जब पहली बार देखा था वो बहुत अच्छा लगा था। इधर हमने हमारे पहले बार पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व किया सैलामेंस को। उसके गार्चम्प को तो उसने हरा दिया, पर वो भी खुद हार गया। हमने उसके सैलामेंस ड्रैगोनाइट को इजीली हरा दिया, दोनों को वन शॉट किया। चाइज़ार्ड को भी वन शॉट कर ही दिया। फिर हमारे फेलारीगेटर ने तो उसके एलोडैक्टाइल को भी कर लिया। फाइनली हम लोग चैंपियन बन चुके हैं लेंस को हराने के बाद। तो अभी हमारे पोकेमॉन हेलनफ्लेम में जाने वाले थे, पर इधर ये एक और लड़की और प्रोफेसर ओक आ चुके थे। मेरे को लगा प्रोफेसर ओक डालेंगे हमें हेलनफ्लेम में, पर इधर लेंस आ चुका था मैं हेलनफ्लेम में डालने हमारे 6 पोकेमॉन को। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताओ मैं और कौन सा दूसरा गेम खेलूँ या इसी का कैंटो जर्नी करूँ, और लाइक पूरा कर देना। तब तक के लिए बाय।